पॉजिटिव है। लेकिन इसमें सर फिर ये बताइए ना कैलाश जी, चूंकि रेट सेंसिटिव है, ये जितने भी आप नाम ले रहे हैं इस पे रेट सेंसिटिविटी आ जाती है और हायर ट्रेजेक्टरी की तरफ इन्फ्लेशन चल रहा है, तो ब्याज दरें भी उसी तरह से बढ़ रही हैं। अब जैसे 10% के आसपास होम लोन पहुंच गया है, तो अभी खबर मतलब आज की खबर है कि SBI ने 7.7 पे बॉन्ड जुटाए हैं, तो 8% तो खुद ही जुटा रहे हैं वो। तो अगर रेट सेंसिटिविटी आ गई है तो फिर ये सेक्टर आपको क्यों लगता है कि आउट परफॉर्म करेंगे? तो अगर आप इंटरेस्ट रेट की तरफ ध्यान दें तो वी आर नियरली एट द अपर एंड ऑफ द इंटरेस्ट रेट साइकिल। यहाँ से शायद 25-35 पैसा इंटरेस्ट रेट ऊपर जा सकता है, उसके बाद हमें लगता है एक स्टेबिलिटी आएगी और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन हाउ इकोनॉमी वर्क्स शायद फिर वापस नीचे जा सकते हैं। तो इफ अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट साइकिल के ऊपरी हिस्से में हैं और यहाँ से आगे जाके वी डोंट एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट राइज इन इंटरेस्ट रेट, तो इट इज ऑलवेज गुड फॉर एवरीबडी बिकॉज क्लैरिटी हो जाती है। एक साल पहले क्लैरिटी नहीं थी बिकॉज पिछले साल ही हमने देखा था कि वॉर चालू हो गई थी और कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ये किसी को मालूम नहीं था। आज अगर कमेंट्री देखें हम RBI की तो क्लियरली ऐसे लग रहा है कि हम लोग टॉप एंड पे पहुंच गए हैं, तो दैट ऑल्सो गिव्स अस ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है ये हमें। अच्छा, बैंक और फाइनेंशियल में क्या आपकी राय? इस पे तो पूरी इंडस्ट्री का कंसेंसस है और सभी लोग मतलब इस पे बहुत बुलिश हैं, सबने अपने पोर्टफोलियो में बहुत ले रखा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि 3-6 महीने बाद जो निम का एक बड़ा फ्लोरिश था वो रुक जाएगा, इसलिए अब समय है कि इस पे बुलिश ना हुआ जाए? देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होनी है किसी भी कंट्री में तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ग्रो होना बहुत ही इट्स लाइक हैंड इन ग्लव जैसे बोलते हैं उसको, वो होना ही है। बट उसमें चूज करना पड़ेगा कि कौन से वो कंपनीज है जो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं इन द करंट एनवायरनमेंट। तो क्लियरली हम लोग, जैसे मैंने कहा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें दिख रही है। हमें ये लग रहा है कि इंडिया विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, जीडीपी में सबसे ज्यादा ग्रो करेगी एटलीस्ट 2023 में बाकी दुनिया के हिसाब से। तो ऑब्वियसली BFSI जो है वो सेक्टर अच्छा करेगा, पर वहां संभल के चॉइस करना पड़ेगा। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कैलाश जी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन सेक्टर से दूर भी रहना चाहिए या जो बहुत सारी नई थीम्स आती है क्या उनसे बचने की जरूरत है।